शायद जब तक यहाँ विजिट नहीं करो कल्पना नहीं आती है कितना शोध, कितना रिसर्च चल रहा है, किस लेवल पे साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है आयुर्वेद को। और मैं समझता हूँ हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, हमारे भारत के जो इतिहास है, भारत की जो परंपराएं हैं, इसको एक बार पुनर्जीवित करने का जो बहुत ही अहम जरूरी काम था, वो करने में जो आचार्य जी, स्वामी रामदेव जी सबने और इनकी पूरी टीम आज अलग अलग इनके डॉक्टर, साइंटिस्ट सबके साथ भेंट करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ ये जिस डेडिकेशन के साथ, जितने प्रतिबद्धता के साथ इन विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं, अब विश्व में भारत की पहचान साइंस और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों को जोड़ते हुए आगे कैसे चलेगी, इसके लिए एक बहुत जरूरी काम हो रहा है यहाँ। साथ ही साथ इनकी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का भी आज अच्छा मुझे देखने का अवसर मिला कि कैसे छोटे दुकानदारों को, कैसे हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है, उसको कैसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सक्षम बनाना कि वो अपना कारोबार भी अच्छे तरीके से कर सके और आगे प्रगति भी करें। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संजोग रहा कि मैं हरिद्वार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी काम चल रहे हैं उसका निरीक्षण करने, उस पर चर्चा करने आज यहाँ जब आया, तो मुझे पतंजलि में कैसे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा विश्व को भी एक नया मैसेज जा रहा है भारत की क्षमताओं के बारे में। और ये संदेश मेरा मानना है कि जरूरी भी है और आगे चल के सभी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में लोगों को प्रोत्साहन देगा। का क्या मकसद? मकसद ये है कि पत्रकारों को भी तो समस्याएं आ सकती हैं, पत्रकारों को भी आजकल बहुत समस्याएं हैं, और जब किसी पत्रकार को कोई समस्या आती है तो वो भागता है डॉक्टर की तरफ। तो हम पहले ही चेकअप कर रहे हैं कि अगर कोई समस्या है तो आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से आप और आपके परिवार को हम आयुर्वेद की शक्ति दिखा सकें, ताकि अगला कोई पैंडेमिक जब प्लान करे तो उसको पता हो कि इस देश में आयुर्वेद चलता है। क्योंकि होता क्या है कि आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को लोग सेकेंडरी चॉइस मानते हैं, हम इसको फर्स्ट चॉइस बनाना चाहते हैं। तो वो बिना पत्रकारों के सहयोग के संभव नहीं है। और जब पत्रकारों को पता लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम आयुर्वेद से ठीक होती है तो नेचुरल बात है बाकी सारे समाज को भी पता चलेगा कि आयुर्वेद को पहली चॉइस बनाना है और आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाना है। सर, कैंप से पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था, उसमें जो बातें हुई उसके बताएंगे। एक्चुअल में क्या है, आज वाइब्रेशन एज मेडिसिन करके एक कोर्स लॉन्च किया है श्रीधर यूनिवर्सिटी के साथ कि, तो उसी कोर्स की लॉन्चिंग भी है और उसी कोर्स की लॉन्चिंग पे आपको इनवाइट भी किया कि आप लोग और आपके परिवार वाले किसी को भी कोई हेल्थ संबंधित इशू है या कोई जानकारी चाहता है, कोई डिस्कशन चाहता है। जैसे आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को शुगर लगभग हर घर में है, बीपी लगभग हर घर में है, और शुगर और बीपी जब कई साल पुराने हो जाते हैं तो किडनी फेल या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों ने आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से और डाइट को सही करके उसके माध्यम से हम लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि आप घर पे ही अपने डॉक्टर खुद बन सकते हो। आपको कोई बड़े ट्रीटमेंट की, इलाज की, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं। शुगर को, बीपी को, किडनी फेल जैसी बीमारियों को, हार्ट की प्रॉब्लम को रिवर्स किया जा सकता है, जैसा हम आज ट्रेनिंग में लोगों को बता भी रहे हैं कि अपने घर पे कैसे ध्यान रखना है। और कोई संदेश देना चाहिए सर आप? संदेश यही है, सारा भारत स्वस्थ रहे, आयुर्वेद को अपनाए, नेचुरोपैथी को अपनाए, तभी इस देश का भला हो सकता है। और मैं सारे आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के दर्शकों को बोलना चाहूँगा, लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, किसी भी एक बार डॉक्टर के बातों में आकर ऑपरेशन के लिए या अंग कटवाने के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए तैयार मत हो जाया करो। पहले आयुर्वेद या नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ से संपर्क कर लिया करो कि क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है, या क्या मेरी बॉडी में ऐसी ताकत है कि मैं इस बीमारी को खुद ही हरा पाऊँ। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से ऑपरेशन या कोई भी ट्रांसप्लांट कराने से पहले इंसान को एक बार आयुर्वेद के विशेषज्ञ से मिलना ज़रूरी है। तो फुट लाइन पे हम ऐसे लगाएंगे, जैसे अपने फुट लाइन पे लगाएंगे, एंटीना अपने आप मूव होता है। तो ये मेरी टेल्यूरिक एनर्जी से मूव हो रहा है। जब एंटीना टेल्यूरिक एनर्जी से मूव नहीं होता है, इसका मतलब मेरी अर्थ एनर्जी ऑफ है, बंद है। ठीक इसी प्रकार 12 जो फ्रीक्वेंसी है, बड़ा सरल है। एंटीना को इतना सरल बनाया गया है
आम आदमी को सिखाया जा सकता है, सब लोग ऑपरेट कर सकते हैं, सब अपने घरों की रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आप ह्यूमन कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जो पदार्थ मनुष्य खा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 होना चाहिए, अर्थात कोई पदार्थ अगर खराब है, जहरीला है, 2.5 की फ्रीक्वेंसी पे एंटीना ले जाएंगे, एंटीना नहीं घूमेगा या उल्टी दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार से इस एंटीना की मदद से हम वाइब्रेशन थ्योरी की गणना कर सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं। और इसी के साथ एक ये आप देख रहे हैं मास्क है। इस मास्क का काम है किसी भी मनुष्य के संपर्क में आने के लिए इसको एक पकड़ेंगे, ये मास्क का जो तार है, इसकी जो नॉब है यहाँ पे लग जाएगी और फिर इंसान को मेजर किया जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है, जैसे कि बाकी यंत्र होते हैं बड़ी सरलता से। ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है इसके अंदर कि ये सिर्फ रश्मि यानी रेजोनेंस से चलता है, इसमें कोई बैटरी नहीं। आपकी ऊर्जा, वातावरण की ऊर्जा, चलाने वाले की ऊर्जा, ये केवल ऊर्जा से चलता है, कोई बैटरी नहीं है इसके अंदर। सो जिस प्रकार से इसकी रचना है, अब एक बहुत बड़ी मजेदार बात है, इस मास्क में आप देख रहे होंगे छिद्र है, होल है। इस मास्क के अंदर होल इसलिए है कि जो वाइब्रेशनल मेडिसिन बनाई गई हैं 430-435 के तकरीबन, उन सारी मेडिसिन की रेजोनेंस आपके शरीर में बिना उनके खाए, बिना उनके आपको सॉलो किए हुए उसकी ऊर्जा रेजोनेंस आपके शरीर में